आज हमारे साथ हॉकी प्लेयर इलियास साहब मौजूद है। जी तो नाज़रीन, वक्त था जब ये हॉकी के बड़े अच्छे प्लेयर थे। इनकी ज़िंदगी में एक हादसा दरपेश आता है जिसकी वजह से जनाब आला लोडिंग रिक्शा चलाते हैं और इनके पाँव में एक ऐसी चोट लगती है जिससे ये अपनी माजूरी ज़ाहिर कर सकते हैं या फिर चोट ज़ाहिर कर सकते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल कैसे गुजरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा सर, बताइएगा कि माशाल्लाह हॉकी प्लेयर के नाम से आप मशहूर है। आपके मेडल्स, आपकी शील्ड्स, आपके कप्स हम देख रहे हैं, ये नाजरीन भी हमारी स्क्रीन पे देख रही है। तो आप हॉकी के प्लेयर आखिर कब बने, आखिर ये कैसे सब कुछ हुआ? बेटे मैंने 83 में मैंने फ़र्स्ट कम मैं था पाकिस्तान जूनियर चैम्पियनशिप के गम में आया था 83 में। मैंने तब ये हॉकी शुरू की और 2007 मेरा आखिरी टूर था। जब बेनज़ीर मॉडर्न होती है तो हम वहीं पे थे, इंडिया में थे, और हम एक ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए लिबरल हॉकी, वो ये वाली शील्ड लगी है, वहाँ पे हम गए हुए थे। अच्छा, 2007 में मैंने एंड किया। सही हो गया। अच्छा लियाज़ साहब, बताइएगा कि आपने हॉकी का एक खेल, एक कौमी खेल जिसे कहा जाता है, आपने इसको छोड़ा क्यों? आखिर क्या ऐसी वजह आई? बेटे इसमें मैंने तो जो अपनी ज़िंदगी का जैसे भी एक हिस्सा इसको दिया, हॉकी को गुजार दी। अब मैंने देख रहा हूँ कि आने वाले टैलेंट्स के लिए, बच्चों के लिए इसका कोई इतना वो नहीं स्कोप नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि बेटे आगे जॉब नहीं है बच्चों को, गवर्नमेंट्स की जॉब बंद हुई पड़ी हैं हॉकी के हवाले से भी। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जॉब्स को ओपन करें, स्कूल्स में हॉकी को शुरू करें, कॉलेज में फिर इसका ये टैलेंट आए, फिर यूनिवर्सिटी में आए, फिर इस तरह एक क्रीम पाकिस्तान हॉकी को मिल जाए जो इसमें हमारा एक दोबारा मकाम खोया हुआ हम हासिल कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा सर, बताइएगा कि आप लोडिंग रिक्शा चलाते हैं और आपकी टांग, जैसे कि नाज़रीन स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि एक माजूरी ज़ाहिर होती है, एक चोट ज़ाहिर होती है। तो ऐसी क्या वजह दरपेश आई कि आप लोडिंग रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए सड़कों पर? मेरे बेटे लोडिंग रिक्शा से पहले मेरा, जब मैंने हॉकी खेलता था तो मेरे ये पीछे शॉपिंग बैग पॉलीथीन की मशीनें भी चल रही थी, और मुझे बहुत अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को, एक भरपूर ज़िंदगी मैं गुजार रहा था जिसमें मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। मगर उसके बाद फिर जब मैं चलाने की कोशिश की तो ये हाई कोर्ट की तरफ से शॉपिंग बैग पे भी पाबंदी लगी। फिर मैंने सोचा कि अब पाबंदी उस पर भी लगी तो अब मैं क्या करूं। अब फ्रैक्चर तो मेरा 2014 में हो चुका हुआ था, 3 ऑपरेट इसके हो चुके हुए हैं। लास्ट ऑपरेट मेरा 1122 वाले जो वो हैं डॉक्टर रिजवान नसीर, उन्होंने ये फिर मुझे सारा ये मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी कि बेटे आप ना अपनी ज़िंदगी को टांग के ऊपर एक टांग बनवा के अपना ये काम, ज़िंदगी के मामूलात को चला सकते हो। तो वो फिर मैंने 2018 में फिर मैं ये लोडिंग रिक्शा फिर लेके फिर मैंने ये चलाना शुरू किया। मेरी कोशिश थी कि मेरी ये पॉलीथीन की मशीनें चलती थी, मैं बैठ के काम को मैं करता रहता। अच्छा सर, बताइएगा कि कभी किसी घर वाले ने नहीं आपको कहा, किसी रिलेटिव ने या यार दोस्त ने या किसी ने आपको कहा नहीं, या कभी आपको एम्बेरसमेंट फील हुई हो कि यार मैंने तो मेडल्स जीते हुए हैं, ट्रॉफीज़ जीती हुई हैं, आज मैं लोडिंग रिक्शा चला रहा हूँ तो मुझे शर्मिंदगी होगी, लोग मुझे देखेंगे? नहीं बेटे, देखो ज़िंदगी में इंसान के अरूज और ज़वाल आते रहते हैं। आप जैसे देख लें, मैं सियासत की बात तो नहीं करूँगा, मियां नवाज शरीफ को भी देख लें आप, वो कितनी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, कितनी दफ़ा उतरे। तो मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ हॉकी का, तो मैंने कभी इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं की। बेटे मैंने यही कोशिश की है कि मैं अल्लाह ताला के मुझे अल्लाह ताला जिस तरीके से भी रिज़्क देगा मैं उसका शुक्रगुज़ार बंदा ही बन के ज़िंदगी को गुजारना चाहता हूँ। मैं मांगना नहीं चाहता, मैं अपने ख़ुद हाथों से कमाना चाहता हूँ। सही हो गया। अच्छा सर, आपको लगता है कि आजकल ज़माने में टैलेंट की ये कदर है, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा? जी बेटे, मुझे लग रहा है कि हॉकी में इतना टैलेंट हमारे पास मौजूद है कि हम दोबारा दुनिया में अपना एक हॉकी का, पाकिस्तान का मकाम हासिल करते हैं। ये हमारा कौमी खेल है। थोड़ी सी अगर थोड़ी सी तवज्जो गवर्नमेंट इस पर दे, पॉलिसी अच्छी बना दे, तो ये दोबारा फिर उसी मकाम पे जा सकता है जिस मकाम पे हमारे ज़माने से पहले होता था। हमारे ज़माने से भी पहले होता था। हमारे ज़माने में ये इसका नीचे आ रहा था, इसका ज़वाल शुरू हो चुका था। ये सन दिसंबर 83, 84, उसके बाद 92 में हमने वर्ल्ड कप को भी जीता, क्रिकेट में जीता।
तो ये उसमें चैम्पियनशिप भी हमने जीती 93, 94, 82 में शहबाज सीनियर के कप्तानी में बहुत कुछ हमने इसमें पाकिस्तान इसके नाम रोशन किया हॉकी में। मगर अब आगे ना थोड़ा सा लगता है कि जो बच्चे शुरू करेंगे तो उनको फिर आगे फ्यूचर नज़र नहीं आएगा, तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। उनको ये लगे कि हमने आगे जाके भी हमें कोई जॉब मिल जानी है। आखिर जब भी बंदा खेलता है तो यहाँ अपना टाइम ज़ाया करता है, तो उसको ये आगे फ्यूचर नज़र आना चाहिए कि मैं अगर खेलूँगा तो मुझे कोई जॉब्स मिल जाएंगी। तो मेरी हुकूमत से वक्त से ये भी दरख्वास्त है कि वो इसको बच्चों के लिए, हमने तो खेल लिया, हाँ अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए कुछ जॉब्स का भी कुछ कर दें। अच्छा सर बताइएगा, पाकिस्तान का और इंडिया का जब मैच होता है तो काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है। सर इंडिया के साथ खेलने में कभी ऐसा कोई प्रेशर आप में फील हुआ है? जब मैं एज ए प्लेयर जाता था तो वाकई ये प्रेशर हम पे होता था कि वो उनकी कोशिश होती कि हम जीतें, हमारी कोशिश थी कि हम जीत के अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इसी तरह ही 2007 में भी जो हम लास्ट जो हमारे मैचेस हो रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा हमें ना वो हो रहा था कि इंडिया से हमने ये कप जीत के जाना है, मगर वो कहते थे कि ये कप हम तुम्हें ले जाने नहीं देंगे, ये हम आपको टेक्निकली तौर पे भी यहाँ पे हरा देंगे। सही हो गया। अच्छा सर, जब आपने इंडिया में जाकर ये हॉकी खेली है तो आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनको सिखाई भी हैं और उनसे कुछ लर्न भी किया है। हॉकी में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ओपोनेंट जो खेल रहा है वो किस एंगल से खेल रहा है, उसकी कितनी उसके अंदर हॉकी का टैलेंट है। तो फिर वो जब हम अपना टैलेंट दिखाते तो फिर उनको होता था कि यार ये तो हमारे वाले पाकिस्तान वाले तो हमसे बहुत आगे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।